ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। बस रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बिना देरी किए आज हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आज हमें स्टार्ट करना था। चलिए, आज हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया हुआ था, कल हमने बेसिक साइंस हमने क्लियर कर लिया हुआ था, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी क्लियर कर लिया हुआ था। वहाँ पे आपको बता दिया गया था कि बायोलॉजी क्या होता है, साइंस क्या होता है, बायोलॉजी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या क्या आती है। तो कल आपको एक चीज़ और बताया गया था कि बायोलॉजी या फिर आप वो मेडिकल साइंस की उसमें बहुत से ब्रांचेस होते हैं। उन सब ब्रांचेस में से मैंने कल आपको बताया हुआ था कि एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप 9th-10th में हो, 11th-12th में हो, या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी मेडिकल कॉलेज में हो, या फिर जब भी आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, कोई भी सभी कोर्स अडॉप्ट करो, चाहे आप एमबीबीएस लो, बीएचएमएस लो, बीएमएस लो, आपको जो भी मिले, आपको उसमें फर्स्ट ईयर में साइटोलॉजी पढ़ना ही होता है। और कल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स। तो हम साइटोलॉजी में अपना फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, जिसका मतलब होता है, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो कल हमने पढ़ लिया हुआ था कि साइंस क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। आज चलते हैं हम सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। आज हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सुंदर कन्या है, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलो, बायोलॉजी के लैंग्वेज में, तो एक ऑर्गेनिज्म है। तो इस बिल्डिंग का क्या है, बिल्डिंग का भी एक यूनिट होता है, यूनिट, ठीक, जो कि है ब्रिक्स। इस बिल्डिंग का जो यूनिट है, जो कि ब्रिक्स यानी कि ईंटें। यूनिट का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी से छोटी चीज जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, जिससे पूरा का पूरा एक बिल्डिंग बना हुआ है, या फिर सुंदर कन्या बनी है, या फिर कुछ भी बना हुआ हो, सबसे छोटे से छोटे इकाई को बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो जैसे इस बिल्डिंग का यूनिट है एक ब्रिक्स, एक एक ईंट से ये पूरा का पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। सेम वैसे ही एक सुंदर कन्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी, इसका भी यूनिट होगा सेल। ये एक एक सेल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि कल आप लोग को ये भी बताया हुआ था कि हमारे बॉडी का, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का, हमारे बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है जिसको बोलते हैं सेल। ठीक, यानी कि यदि कोई आपसे इसका डेफिनेशन पूछ दे कि व्हाट इज सेल, तो सिंपल भाषा में आप बोलोगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ठीक है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्ट्रक्चरल, चाहे संरचना के रूप में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखे या फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग देखे, तो सेल सबसे बेसिक यूनिट होता है हमारे शरीर का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, जैसे कल आपको ये भी क्लियर कर दिया गया था, कल आपको ये बताया गया था कि सेल हमारे बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। सेल से मिलकर जब बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुपिंग करते हैं, तब बनता है टिश्यू। अब यदि कोई आपसे टिश्यू का डेफिनेशन पूछ दे, सिंपल भाषा में आपने बोलना है द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष क्रिया को करता है उसे कहते हैं टिश्यू। अब जब बहुत सारे टिश्यू आपस में ग्रुपिंग करते हैं तो बनता है एक ऑर्गन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंग। अब यदि कोई इसका डेफिनेशन आपसे पूछ दे,
सिंपल लैंग्वेज में आपने बोलना है। द ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज ऑर्गन। जब ऑर्गन आपस में, बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं, तब उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब चलिए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हल्का सा बताते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आप पढ़ोगे पाचन तंत्र के बारे में, कि हमारे बॉडी में खाना कहाँ पे बनता है, कहाँ से वो कहाँ जाता है, कंप्लीट प्रोसेस आप पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्लोन कैसे, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, और बेटा कैसा होता है, बेटी कैसी होती है, सारी डिटेल आप यहीं पे पढ़ोगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारा डिटेल आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे, हार्ट में ब्लड कैसे आता है, उसके बाद हार्ट से ब्लड कहाँ कहाँ पे जाता है, वो सब आप पढ़ोगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम में कंकाल तंत्र, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, उन सभी 206 हड्डियों का काम क्या होता है, उसके नाम, तो सारी डिटेल आप पढ़ोगे स्केलेटल सिस्टम में। इम्यून सिस्टम, जो पैथोजन से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, इन सब से हमें बचाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम, तो ये पढ़ोगे आप इम्यून सिस्टम वाले में। नर्वस सिस्टम, ब्रेन के बारे में डिटेल, ब्रेन कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सब पढ़ोगे यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, हम सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ पे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, सारा डिटेल आप पढ़ोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, जब हम खाना खाने के बाद जब हमारे बॉडी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद जब वही फूड टॉयलेट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो वह सारा डिटेल आप पढ़ोगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो ये सारे के सारे हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो प्रॉपर बनता है एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग। उसके बाद जब आप क्लास 12th में आओगे, ऑर्गेनिज्म, उसके बाद जब आप क्लास 12th में आओगे तो पढ़ोगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में मिल करके बनाते हैं पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। चलिए, ये थी उसके बारे में नॉर्मल डिटेल। अब चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब सेल के बारे में हमने जान लिया, सेल किस किस टाइप के होते हैं, कि सेल से आगे क्या क्या बनता है, सब हमने जान लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा बहुत सेल के बारे में, ऊपर हिंट के बारे में, जो कि हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा है और आज भी उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल की जो डिस्कवरी की बात करेंगे, डिस्कवरी, तो सेल की डिस्कवरी किए हुए थे रॉबर्ट हुक इन 1665 में।
1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब सेल की डिस्कवरी किए हुए थे। वो सेल कैसा था? तो वो सेल था डेड सेल। उस डेड सेल को कहाँ पे देखे हुए थे? तो बार्क ऑफ अ ट्री, यानी कि पेड़ की छाल में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, जब ये डेड सेल की खोज किए हुए थे तो आखिरकार लिविंग सेल की खोज कौन किए हुए थे? तो लिविंग सेल इसकी खोज किए हुए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक। ठीक है। उसके बाद अब जो सेल्स को देखा गया था तो क्लियर स्ट्रक्चर सेल का देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है मैंने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी वाले में पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में बता दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन किए थे? वो साइंटिस्ट थे मैक्स नॉल रश्का। कब किए हुए थे? तो 1931 में। ये थी उसके बारे में कुछ सिंपल नॉलेज जो कि मैंने कल भी आप लोग को बताया हुआ था और आज भी उसका एक बार रिकैप करवा दिया हूँ। चलिए, तो हमने पढ़ लिया कि सेल का फाउंडेशन हमारे बॉडी का फाउंडेशन क्या है, हमारे बॉडी की नींव क्या है, सेल से आगे क्या बनते हैं, उससे आगे क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिर सेल के बारे में जो नॉर्मल बातें थी वो भी यहाँ पे आप लोगों को बता दी गई। अब हम चलते हैं आगे, जो कि हमारा दूसरा, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जिसका की नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जहां से नीट में क्वेश्चन आना फिक्स होता है, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है साइटोलॉजी का। चलिए, सेल थ्योरी होता क्या है? इन 1838 1838 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे मैथियस स्लीडेन, जो कि थे जर्मन बॉटनिस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, इसका मतलब वो बताए होंगे पेड़ पौधों के बारे में, एनिमल्स के बारे में तो नहीं बताए होंगे, वो बताए होंगे पेड़ पौधों के बारे में। अब देखिए, अब वो जब वो पेड़ पौधों के बारे में बताए हुए थे तो उन्होंने क्या बात कही थी, अब इसके बारे में बात करते हैं। जो पेड़ पौधों के बारे में बताए हुए थे तो उन्होंने ये बोला था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग टाइप्स के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, यानी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये बोले हुए थे मैथियस स्लीडेन। कब बोले थे? 1838 में। कहाँ के रहने वाले थे वे जर्मनी के रहने वाले थे। और कैसे थे? तो बॉटनिस्ट थे। ठीक है, ये बातें नॉर्मल बात आप याद रखिएगा। चलिए, ये एक बात हो गई। अब उसके ठीक एक साल बाद, यानी कि इन 1839 एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर स्वान। क्या नाम था? थियोडर स्वान। इनको शॉर्ट में स्वान बोला जाता था। ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट यानी कि एनिमल के बारे में ऑब्वियसली बताएंगे कुछ ना कुछ।
तो इन्होंने भी कुछ न कुछ बात कही 1839 में। इन्होंने क्या बात कही? पहला बात, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of different kinds of cells and their products। ये पहला बात। दूसरी बात कि all animal cells have a thin outer membrane known as प्लाज्मा ऑब्लिक सेल मेम्ब्रेन। ठीक, यानी कि ये जो 1838 में मैथियस लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो बोले हुए थे कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक एक साल बाद यानी कि 1839 में दूसरे साइंटिस्ट आए, थियोडर स्वान, जो कि थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जो एक बात बोले कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। क्योंकि प्लांट के बारे में 1838 में ही पता चल चुकी थी, इसलिए उन्होंने प्लांट को भी ऐड कर दिया अपने ही लाइन में, क्योंकि उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था कि जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है वो भी अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो इन्होंने कॉमन लाइन दे दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। और दूसरा बात वो ये बोल दिए कि ऑल plant cells have a thin outer membrane known as plasma membrane या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब क्या हुआ अब क्या हुआ कि जब ये दोनों, एक तो साइंटिस्ट थे इसमें कि बॉटनिस्ट थे और एक थे जूलॉजिस्ट, तो उन दोनों ने सोचा कि भैया बायोलॉजी तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों से मिलकर के कंप्लीट होता है, तो क्यों ना हम दोनों मिल करके एक थ्योरी दे दे। और इन दोनों ने मिल करके अपनी अपनी बातों को उस थ्योरी में रख दिया और उस थ्योरी का नाम दे दिया सेल थ्योरी। तो सेम यही लाइन आगे है कि सेल थ्योरी हैज बीन formulated by Schleiden and Swan। और ये बहुत बार नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, सेल थ्योरी हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय स्लीडन एंड स्वान। एक पॉइंट ये हो गया। अब एक साइंटिस्ट आए नए, जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो। अब क्या हुआ, अब आया कहानी में ट्विस्ट। जो रूडोल्फ विर्चो सर आए, ये क्या कर दिए, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिए। रूडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। अब इन्होंने मॉडिफाई कैसे कर दिया, तो ये एक पॉइंट ऐड कर दिए, एडेड। ये क्या पॉइंट ऐड कर दिए, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स आर
arises from pre-existing cells। तो इन्होंने क्या कर दिया, उस सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और उस सेल थ्योरी में अपनी एक बात ऐड कर दिए, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, वो अपने लैंग्वेज में ये बात ऐड कर दिए, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जब सेल थ्योरी मॉडिफाई हो गया, तब आफ्टर मॉडिफिकेशन तीनों के बातों को मिला करके बोल दिया गया, आफ्टर मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी स्टेट्स, यानी कि मॉडिफिकेशन के बाद सेल थ्योरी कहता है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of different kinds of cells and product of cells। और दूसरा पॉइंट है रुडोल्फ विर्चो सर का कि ऑल cells are arises from pre-existing cells। ठीक है, तो जब आपसे 2 नंबर में पूछा जाए कि व्हाट इज सेल थ्योरी, तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे सेल थ्योरी हैज बीन गिवन बाय स्लीडेन एंड स्वान which is modified by Rudolf Virchow, and after modification cell theory states all plants and animals are composed of different kinds of cells and product of cells। यानी कि जितने पेड़ पौधे जीव जंतु होती है वो सभी अलग अलग प्रकार के सेल्स और उनके अंदर पाए जाने वाले प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए होते हैं। और दूसरा लाइन ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी सेल होते हैं वो पुराने सेल से बने हुए होते हैं। तो ये है सेल थ्योरी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थिंग पे। ठीक, चलिए, तो वो हमारा नेक्स्ट चीज क्या है जो कि कल आपको बता दिया गया था, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मीन्स 1, सेल्यूलर मीन्स सेल, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वहीं मल्टी मीन्स मोर, सेल्यूलर मीन्स सेल, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा या फिर अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं उनको बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। चलिए, ये एक बात हो गई ऑर्गेनिज्म की। अब हम बात करते हैं सेल की। सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रो मीन्स प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, पुराना। पुराना ज़माना जो था उस टाइम क्या था, डेवलपमेंट ज़्यादा चीज़ों का नहीं हुआ था। अभी के टाइम में क्या है, जो लड़कियां हैं वो कंधे से कंधे मिला के लड़कों के जैसे वो काम कर रही है, लेकिन
वहीं पहले के टाइम में बहुत भेदभाव होता था लड़कों और लड़कियों के बीच में, बहुत सी चीज़ें थी जिसके कारण दोनों के बीच में बहुत से भेदभाव होते थे। तो पहले का टाइम था पुराना। तो वैसे ही प्रो मीन्स प्रिमिटिव मतलब पुराना, और प्रिमिटिव को हम यहाँ पे समझने के लिए बोल सकते हैं नॉट वेल डेवलप्ड एंड कैरियोटिक। कैरियोटिक बना है कैरियन वर्ड से, और इस कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसे बोलेंगे? द सेल इन विच न्यूक्लियस आर नॉट वेल डेवलप्ड इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस सही से डेवलप्ड नहीं हुआ होता है, या फिर बोल सकते हो जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं यदि बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, यू मीन्स ट्रू। ट्रू का सेंस यहाँ पे समझने के लिए वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। कैरियोटिक अगेन, कैरियोटिक बना है कैरियन वर्ड से जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस प्रॉपर वेल डेवलप्ड होता है उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो जब आप यूकैरियोटिक सेल का डेफिनेशन बोलोगे, द सेल इन विच न्यूक्लियस आर वेल डेवलप्ड इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। यदि एग्जाम्पल पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ईटीसी। वहीं यदि बात करें यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की, तो इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, ईटीसी, ये है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में आते हैं, तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ये था आज हमारा नॉर्मली इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी, जिसमें हमें सेल थ्योरी कवर करना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, या फिर जो चीज़ें आपको अच्छी लगी वो आप कमेंट करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसा ही नोटिफिकेशन आए क्लास का वो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आप टाइमली क्लास को कर पाओ और आगे बढ़ पाओ। थैंक यू सो मच। चलिए आज विदा लेते हैं, कल सेम टाइम पे मिलेंगे और कल आगे अपने न्यू टॉपिक को कवर करेंगे, जो हमारा न्यू टॉपिक होगा प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू, धन्यवाद।